गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्यूटर टीचर देवदीप सर। और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें डिजिटल ड्राइंग के बारे में सिखाता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन? माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसका एक और नाम है MS पेंट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दैट इज पेंट स्क्रीन। तो पेंट स्क्रीन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, वो है पेज नंबर 64 में आप लोगों के लिए। टूल्स पैलेट के बारे में जानेंगे जो पेज नंबर 65 में है। राउंडेड रेक्टेंगल शेप टूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे पेज नंबर 65 में। और अंत में हम लोग जानेंगे पॉलीगॉन टूल के बारे में जो पेज नंबर 66 में मौजूद है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चों, क्लास शुरू किया जाए। तो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा पेज नंबर 64, जहां पे आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि पेंट स्क्रीन मौजूद है। सो बच्चों, बेसिकली व्हाट इज अ पेंट स्क्रीन? तो पेंट स्क्रीन ऐसा स्क्रीन है जो नॉर्मली ओपन होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करते हो। तो आप लोगों के लिए मैंने यहां पे ऑलरेडी पेंट स्क्रीन ओपन करके रखा है। सो दिस इज हाउ अ पेंट स्क्रीन लुक्स लाइक इन द एक्चुअल वर्ल्ड। सो पेंट स्क्रीन इज एग्जैक्टली अ रिप्रेजेंटेशन। ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहां पे आप एक ड्राइंग कैनवस को इमेजिन, ये आपका आर्ट पेपर जैसा ही दिखता है जहां पे आप ड्राइंग कर सकते हो, डिजिटल ड्राइंग। तो बच्चों, ये हो गया आपका पेंट स्क्रीन जहां पे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं इफेक्टिवली। एक व्हाइट कलर का स्क्रीन और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मौजूद है जिसके मदद से हम पेंटिंग आराम से कर सकते हैं। बच्चों, आज के क्लास पे हम लोग जानेंगे कि क्या टूल्स मौजूद है। तो पहला जो टूल्स है वो है कलर पैलेट। कलर पैलेट के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जहां पे आपको एक पेंसिल टूल दिया जाता है, आपको एक कलर बकेट टूल जिसको हम फिल विद कलर टूल दिया जाता है, उसके बाद वाइड रेंज ऑफ कलर्स जिसको आप मिक्स करके कोई भी पेंटिंग बना सकते हो। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन ऑन द ऐप, जहां पे आप देख सकते हो कि ये जो बॉटम मोस्ट रीजन है जिसे बोलते हैं कलर पैलेट, और ये हो गया आपका टूल जिसके मदद से हम डिफरेंट टूल्स यूज करके ड्राइंग कर सकते हैं। तो अब बच्चों, जो नेक्स्ट चीज हम लोग सीखेंगे दैट इज व्हाट इज अ राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल पेज नंबर 65 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पहला जो टूल है राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। तो राउंडेड रेक्टेंगल टूल को पहले सिलेक्ट करने के लिए हमें होम टैब में जाना है और फिर राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट होम टैब में जाने के बाद ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बच्चों, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे जो मैंने पीपीटी में देखे रखा है आप लोगों के लिए, दैट इज यू विल बी आस्क्ड टू सिलेक्ट द विड्थ। विड्थ मतलब लाइन विड्थ कितना होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्ट करने के लिए आप कोई भी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सबसे अगर मोटा वाला विड्थ ले लूं तो आप देख सकते हो कि मेरा विड्थ बहुत ही मोटा आ रहा है। सो इन दिस वे वी कैन चेंज द डिफरेंट विड्थ्स एज यू सी। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ अकॉर्डिंगली। So what is rounded rectangle tool then used to draw? Rounded rectangle tool हमें स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल ड्रॉ करने में मदद करता है। तो यहाँ पे विड्थ का मतलब है साइज, यानी कि हम जो रेक्टेंगल है उसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं या फिर बच्चों हम उसे पतला बना सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में बनाया। मैं आप लोगों को फिर से एक और बार न्यू डायग्राम में शो करके आपको दिखा देता हूं। सो हियर इज द एग्जाम्पल। तो पतला वाला ड्रॉ करना है तो ऐसे आप पतला ड्रॉ कर सकते हो, उससे थोड़ा अगर मोटा ड्रॉ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उससे अगर थोड़ा आपको बड़ा ड्रॉ करना है दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो दीज आर द डिफरेंट विड्थ्स
by the help of which you can do the drawing. I hope it is clear to each and every one children. और नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए आप उसका साइज बढ़ा सकते हो या छोटा कर सकते हो यूजिंग रेक्टेंगल। तो मैं एक और बार इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसका साइज आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं बाय सिंपली एडजस्टिंग इन दिस वे। नाउ द नेक्स्ट टूल इज चिल्ड्रन पॉलीगॉन, जो पेज नंबर 66 पे है। तो हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक में आज के क्लास में, जहां पे हम लोग पॉलीगॉन टूल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों पॉलीगॉन, इसका स्पेलिंग अच्छे से याद रखिए, POLYGON, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन शब्द का मतलब है कि अगर किसी फिगर में 4 या उससे ज्यादा साइड मौजूद है। अभी आपको इसको काउंट करना पड़ेगा। आप कोई भी पॉलीगॉन को अगर आप देखते हो वो हमेशा 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसमें। सो द नंबर ऑफ साइड्स इज ऑलवेज मोर देन 3 इन अ पॉलीगॉन टूल। तो पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करने के लिए हमें पॉलीगॉन आइकॉन में जाना है। अंडर द पॉलीगॉन आइकॉन आप जाने के बाद पॉलीगॉन आइकॉन में सिलेक्ट कीजिए। यू कैन सिंपली ड्रॉ डिफरेंट पॉलीगॉन फिगर्स एज आई एम ड्रॉइंग। यू कैन ऑलरेडी सी दैट द नंबर ऑफ फिगर्स दैट आई हैव ड्रॉन हैज वेल एक्सीडेड मोर देन 4। सो ऐसे करके हम डिफरेंट पॉलीगॉन फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन इज दैट काइंड ऑफ फिगर वेयर द नंबर ऑफ फिगर्स इज मोर देन 3। तो आप यहां पे 3 से ज्यादा ही है अगर हम लोग देखें। इफ वी वांट टू डू अ प्रॉपर लेबलिंग, अगर हमें इसे प्रॉपर लेबलिंग करना है, सो हम क्या करेंगे? लेबलिंग करने के लिए सपोज मान लीजिए आपको इसको लेबल करना है, तो लेबल करने के लिए मैं यहां पे आपको लेबल करके दिखा देता हूं। सो इफ वी हैव टू डू द प्रॉपर लेबलिंग ऑफ दिस, सो दिस बिकम्स सपोज 1, दिस इज द फर्स्ट साइड, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 चौथा साइड हो गया, ये आपका पंचमवा साइड हो गया, this is suppose 6, this is suppose 7, and this is suppose 8. So total there are 8 sides in this figure. So because these are 8 sides, तो 8 sides मतलब 4 से ज्यादा है। So that is why it is called polygon. That is more than 4 different sides are there. और सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी आप इसका साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सो इन दिस वे चिल्ड्रन वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास, जहाँ पे मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो थ्रू दिस 2 पेजेस दैट आई हैव टॉट यू, दैट इज पेज नंबर 64, 65 एंड 66। 64 से लेके पेज नंबर 66 तक अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप में मुझे रीच आउट कीजिए। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग एंड रिवाइजिंग द टॉपिक्स। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।